Dear student, dear student, myself Jitendra Kumar Verma, assistant professor in your college. जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से क्लासेस ये मीडिया हमने रखा है। हालांकि मीडिया पूरी तरह से क्लासरूम टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, फिर भी कोशिश करी गई है कि इस माध्यम से काफ़ी कुछ आपको पढ़ाया जाए और ये आपको पढ़ने में हेल्प करेगा। अब तक आपने बुक्स वगैरह भी ले ली होंगी, क्योंकि इस टाइम को पढ़ाते हुए भी हमें 2 महीने होते जा रहे हैं। ये आपका पेपर सेकंड हम पढ़ा रहे हैं और जिसके अंदर हमने काफ़ी पोर्शन पढ़ा दिया है। उसी क्रम में हम टैक्सोनॉमिक लिटरेचर आज हम ले रहे हैं। ये टैक्सोनॉमिक लिटरेचर हमारा टाइटल रहेगा, जो कि सिलेबस में इस वाले पेपर में यहाँ पर है। आप देखिए आराम से, इस तरह से हम इसको लेंगे। नेचर में प्लांट्स प्रेजेंट है जिसको क्लासिफाई करा गया है। अब इसको किस तरह से लिटरेरी फॉर्म में रखा जाए और वर्ड में वह रिकॉग्नाइज्ड हो, यानी कि सारे विश्व में एक ही तरह से वो अरेंजमेंट हो। बेसिकली इसमें इस तरह का है, इसके क्या क्या संसाधन हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी इसमें आएगी। आपने प्लांट देखा, उसको आइडेंटिफाई करना है, वह है तो वह आइडेंटिफाई होगा और उसका पर्टिकुलर नाम पूरे विश्व में जाना जाएगा। कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं ये आपने पूर्व की क्लासों में पढ़ा गया है। अभी इसके संबंधित लिटरेचर क्या है ये हम पढ़ेंगे। Various forms of taxonomic literature such as indices, bibliographies, references and guides are available that help in locating the relevant scientific information about taxonomic group or a geographical region. All these forms of taxonomic literature can be discussed under the following 5 headings. 4-5 हेडिंग के अंदर इसको अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट है indices of to plant names and illustrations, यानी कि चित्र, bibliographies, indexes and guides of literature of plant taxonomy. थर्ड है कंप्रेसिव टैक्सोनॉमिक वर्क ऑफ ब्रॉड स्कोप, पूरे एरिया का या स्कोप का एक कंप्रेसिव कंक्लूडिंग सा टैक्सोनॉमिक वर्क। देन फ्लोरा, मोनोग्राफ और कहीं रिविजन्स निकलते हैं पीरियोडिकल्स वगैरह में वह, और सपोर्टिंग टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। तो इस तरह से ये है कुछ, जैसा कि आपने 12th में ही पढ़ा है कि बॉटनिकल हर्बेरिया होते हैं, तो कुछ प्रमुख हर्बेरिया विश्व के ये हैं, जैसे क्यू बॉटनिकल गार्डन्स, ब्रिटिश म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कैलकाटा, काफ़ी बड़ा हर्बेरियम है BSI का, द हर्बेरियम ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज, इसी तरह से मद्रास हर्बेरियम कोयम्बटूर में, देहरादून में हर्बेरिया ऑफ BSI, हर्बेरिया ऑफ BSI इन शिलोंग, हर्बेरिया ऑफ BSI इन पुणे। अब क्वेश्चन आता है आपके सामने कि हर्बेरियम या हर्बेरिया जिसको प्लूरल में कहेंगे ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ हर्बेरिया। द हर्बेरिया इज ए प्लेस where dried and mounted specimens are stored according to any recognized system of classification and are available for any reference. It can also be considered as a warehouse of information about plant. जैसे कि गोदाम होते हैं, warehouse होते हैं, आपने देखा होगा warehouse होते हैं जहाँ चीज़ें स्टोर करी जाती है। तो यही इस तरह का बॉटनी का ये warehouse कर सकते हैं, जिसमें प्लांट की डाइवर्सिटी फॉर्म में चीज़ें स्टोर करी जा रही है। तो हर्बेरिया इज ए प्लेस जहाँ की ड्राइड और माउंटेड स्पेसिमेन रखे जाते हैं, उनको स्टोर किया जाता है किसके हिसाब से, जो भी सिस्टम क्लासिफिकेशन का है जो वह कंट्री फॉलो कर रही उसके अकॉर्डिंग उनको जमाया जाता है कि भाई ये इस तरह से है, ताकि वो रेडी रेफरेंस में उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। और पढ़ें तो हर्बेरिया इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेस्ड एंड ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन एप्रोप्रिएट शीट्स arranged according to some known system of classification and kept in pigeon holes of steels or wooden cupboards, usually specially prepared for this purpose.
There are thousands of the plants in universe, and it is not possible to identify them without assigning them in a definite system. This was the beginning of a systematic botany and arrangement of the plants in definite system. It is one of the steps of this process. Plant material must be carefully selected, collected, preserved in such a way that they provide a clue for identification, later arranged accurately for classification. The preserved specimen becomes a permanent record for investigation. The science of creation of herbarium start way back in the 16th century when the Lusagini developed the first herbarium. Ever since then, there has been a remarkable progress both in the areas of collection of plant specimen and the techniques that have been adopted through the research over the years. The concept of preserving and plant specimen is in dried form is 450 years ago. The oldest preserved herbarium specimen is kept in Rome, collected by the naturalist Cibo, a pupil of Luca Guini. Then the plants were presented in a way by him. And the first herbarium of the world was established in 1545 by University of Purdue in the Italy. The first botanical garden was also established in the same year. The word of herbarium was originally applied not for collection of plants but a book of dealing with the medicinal herbs. The important herbaria of India are follows: the National Herbarium, Calcutta; then Forest Research Institute, Dehradun; Herbarium of National Botanical Garden at Lucknow; the Botanical Survey of India's herbaria at Dehradun; Botanical Museum. The institute that collect, clarify, preserve and display the botanical collection also do the scientific and educational work in the botany. In 1969, there was more than the 200 museums that disseminated botanical knowledge. In Britain, Indonesia, Norway, US, France and other nations, botanical museums are usually division of botanical garden, natural history museum and museum of the local law. Thus, in the Museum of Natural History in Chicago and the British division consisting of display of plant life and plant raw material and their uses. Botanical gardens of the world in India. A botanical garden is essentially a collection of living plants maintained for both pure and functional studies. Public parks and garden are the center of aesthetic beauty, serve as the place of the creation, while the botanical garden is a living repository of the plants arranged and maintained on the scientific basis with accurate taxonomic identification of plant. A good botanical garden explain importance of afforestation, evolution of cultivation plants, horticulture practices of a layman, distribution guides to go around and garden to look for the plants of the liking and also enable the people to get interested in it. तो बॉटनिकल गार्डन बच्चों जो ये रिपोजिटरी है ऑफ द प्लांट अरेंज एंड मेंटेन इन द साइंटिफिक बेसिस, जैसे अपने झालावाड़ के अंदर है या कोटा में भी है एक हर्बल गार्डन है, वहाँ हर्बल प्लांट को ग्रो किया गया है और उगाया गया है, वो अवेलेबल है, उनका नाम दिया गया है और लिखा गया है ताकि कोई भी आम आदमी उसको पहचान सके। तो बॉटनिकल गार्डन में हम बॉटनी के हिसाब से उसको अरेंज करते हैं। जैसे अगर राजस्थान में देखें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ भी काफ़ी मेंटेन्ड है, 20-40 वर्कर्स हैं जो उसको पूरा मेंटेन करते हैं, क्योंकि प्लांट को शेड की भी आवश्यकता होती है। कई बार कोई शेड लविंग प्लांट है, कोई दूसरे प्लांट है, तो वो सारा वहाँ मेंटेन करा जाता है। तो इस तरह से बॉटनिकल गार्डन के कंसेप्ट हैं और जगह भी बॉटनिकल गार्डन है। The role of botanical garden is to cultivate and maintain plants of interest on scientific basis. It shows the vegetation of the world on geographical characteristics like the Himalayan flora, alpine flora, maintain plants which are dangerous in extension purpose. Plant germplasm collection serves as the research center in the various fields. It promotes the educational program and research in experimental botany. Then आता है फ्लोरा। फ्लोरा क्या है ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये
हमने इमेज डाली है इसकी, द फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय जेडी हुकर, जिसका आपने नाम भी सुना है। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेक्शन जो सी में है आपके कोर्स में और एमएससी में भी रहेगा। द फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जेडी हुकर ने लिखा है। तो इसमें क्या है, ए फ्लोरा इज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्पेसीज ऑफ ए गिवन एरिया और ए पर्टिकुलर रीजन, यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू ए मेजर सेगमेंट ऑफ प्लांट किंगडम विथ कीज एंड प्रेस्क्रिप्शन देते हैं इसमें। ऑफन इलस्ट्रेशन बाय द यूज ऑफ द स्टूडेंट में डिटरमाइन द नेम एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइल्ड प्लांट्स। ए फ्लोरा कवर्स ए कंट्री एंड सेक्शन ऑफ ए कंट्री, स्टेट, वैली, डेजर्ट और ए विसिनिटी ऑफ ए कॉलोनी। द स्टूडेंट ऑफ टैक्सोनॉमी शुड बी फैमिलियर विद द फ्लोरा कवरिंग इट्स ओन रीजन। तो इस तरह से फ्लोरा के अंदर ये हम प्लांट्स का जो एरिया फिक्स है उसका हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको पढ़कर। फ्लोरा प्रोवाइड्स ए इन्वेंटरी ऑफ द प्लांट ऑफ एन एरिया and is often restricted to the vascular plant. Flora contains the description of the plant and key of identification. In flora, plants are arranged according to one or another of its available system of classification. जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उस फ्लोरा में प्लांट को अरेंज किया जाता है। फ्यू इंपॉर्टेंट फ्लोरा है जैसे वर्ड फ्लोरा बाय बैलियन, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द प्लांट्स 8 वॉल्यूम में ये, इसी तरह से बेंथम एंड हुकर का जनरल प्लांटेनम के नाम से 3 वॉल्यूम्स में। एंगलर प्रेंटर का फ्लोरा है। जेके माहेश्वरी इनका फ्लोरा ऑफ दिल्ली है, ये प्रोफेसर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और इनके 2 वॉल्यूम के अंदर ये फ्लोरा है, फ्लोरा ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के प्लांट्स जो है उसमें CSIR से पब्लिश्ड है। इस तरह से ये फ्लोरा लिखा जाता है। कवर पेज आप बच्चों देख सकते हैं, ये MM भंडारी का है, काफ़ी वेल इस्टेब्लिश फ्लोरा है। फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट, तो इसके अंदर जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उनका आइडेंटिफिकेशन का दे रखा है। प्रोफेसर MM भंडारी हैं, उनका है, जोधपुर से पब्लिश्ड होता है फ्लोरा। BSI ने भी इसको पब्लिश किया है। तो इस तरह से ये फ्लोरा है। इन एनी फ्लोरा और प्लांट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू वन और अनदर ऑफ द अवेलेबल सिस्टम, गिविंग फॉर ईच प्लांट द कंप्लीट साइंटिफिक नेम, ऑथर, साइटेशन, रेफरेंस टू यूज, source of the original publication. Synonym. There is no single word flora that accounts for every species on the earth. The herbarium material on which the best such a flora do not exist. So the called world flora for the most part do not treat unit as the category of genus. Anyone engaged in taxonomic work is called frequently to identify a plant, and when these are unknown indigenous plant, they are identified usually by the aid of manuals or flora of the एरियाज। देन आते हैं हम मोनोग्राफ। देखो मोनोग्राफ ये आप देख सकते हैं, ये हमने डायग्राम दिया है पब्लिश्ड मोनोग्राफ का कवर पेज का। ए मोनोग्राफ ऑफ द निम्फियाना एंड इसमें लेपिडेप्टेरा, बायोडायनिया एंड फाइलोजेनी, टैक्सोनॉमी और बायोलॉजी ये इसमें दे रखी है, हेल का लिखा हुआ है। A monograph is a treatise, includes all the significant information of morphological, taxonomic nature and covering the group of such as the family and genus. उस प्लांट के बारे में ये सारी उसमें इंफॉर्मेशन डिटेल में रहेगी। A taxonomic monograph is a comprehensive treatise representing an analysis and synthesis of existing taxonomic knowledge of that taxon, उस taxon की पूरी है। The result of the original research of that in the systematics. In other words, is a complete account as can be made by a given time of any one family, tribe or genus. The usual subject of taxonomic monograph is the genus of the family. All elements of the treatise are accounted for the dichotomous key and full synonyms. Then आते हैं periodicals. Period means time, जो कि टाइम टू टाइम जिसमें लिखा जाता है या टाइम टू टाइम जब वो छपते हैं तो उसमें चीज इंफॉर्मेशन आती है, सीधा शाब्दिक करती है। पीरियोडिकल इज ए पब्लिकेशन अपियरिंग यूजुअली एट ए रेगुलर इंटरवल. ईच इशू इज कॉल्ड ए नंबर और समटाइम्स इज टर्म्ड एज द facile. Collectively these numbers of facines are comprised of the volumes. In case of the periodicals appearing at regular intervals, they are called bi-weekly, monthly and quarterly. जो पीरियडिकल जैसे जैसे आते हैं उसका नाम भी वैसे, अगर वीकली 15 दिन में आएगा तो बाई वीकली कहलाएगा, मंथली अगर छपता है वह तो मंथली, और अगर साल में 4 बार है तो वो क्वार्टरली कहा जाता है। साइंटिफिक पीरियडिकल यूजुअली आर स्पॉन्सर्ड बाय ईदर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन
A society may publish a monthly serial to provide a source of publication for a variety of relatively short pages. The number of botanical serials is so great that probably the library contains complete set of them. When a local library does not have the desired serial, the particular volume of serial it is necessary. तो इसमें ये सारी चीज़ें उस पीरियोडिकल्स में आएंगी, तो वो टाइम टू टाइम उसमें छपती रहेगी, तो उसको टेक्सोनॉमी में हेल्प दी जाती है। Icons. Icon is the perfect natural diagram or picture of a plant. A picture can convey the minds of the eye of the quicker perfection than words. It gives the clean idea of the instance and non-student of botany. जैसे आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स के लिए, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट मेडिसिनल ग्राउंड, तो उनके लिए ये आइकॉन लिखे जाते हैं कि जनरल पब्लिक उसको किस तरह से पढ़ के उसके बारे में अपने आप को अपडेट कर सके और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। जरूरी नहीं कि वो बॉटनी का ही हो, तो इस तरह से ये आइकॉन लिखे जाते हैं। जैसे हमने बताया था, जैसे फ्लोरा है तो अलग अलग तरह से भी हो सकते हैं, लोकल फ्लोरा है, रीजनल फ्लोरा है, कॉन्टिनेंटल फ्लोरा भी है। जैसे लोकल फ्लोरा में हमने बताया था कि भाई जैसे फ्लोरा ऑफ दिल्ली है, रीजनल के अंदर पर्टिकुलर रीजन का है, जैसे डेजर्ट फ्लोरा है या फ्लोरा ऑफ इंडिया है। कॉन्टिनेंट के अंदर जैसे पूरे कॉन्टिनेंट का, जैसे फ्लोरा ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फ्लोरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो इस तरह से भी उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। मैनुअल्स इट इज जनरली कवर द स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ द प्लांट्स इज मोर एग्जॉस्टिक देन द फ्लोरा एंड मैनुअल इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन की, डिस्क्रिप्शन, ग्लोसरी एक्सेट्रा। जैसे ये मैनुअल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट आते हैं, मैनुअल्स ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स पब्लिश हुए हैं। मोनोग्राफ इट इज़ यूजुअली, जैसे हमने शुरू में लिया ही था कि मोनोग्राफ क्या है, इट इज़ ए कंप्रेसिव टैक्सोनॉमिक ट्रीटमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्लांट, यूजुअली जीनस और फैमिली। सम क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोग्राफ जो है वो देख सकते हैं आप। धतूरा पर मोनोग्राफ लिखा है, ब्लैक सी ने लिखा है, और निकोटियाना पे गुड स्पीड ने 1955 में मोनोग्राफ लिखा है। इस तरह जर्नल्स आते हैं जो छपते हैं अलग अलग सोसाइटीज़ के जरिए, जैसे टैक्सोन है, न्यू बुलेटिन है, सिस्टमेटिक बॉटनी के नाम से हैं। तो ये जर्नल्स छपते हैं जिसमें टाइम टू टाइम रिसर्च छपती रहती है, और उसको भी आधार रख के हम अपना फील्ड अपग्रेड करते हैं। इसी क्रम में इलस्ट्रेशन है, जैसे दीज आर द ग्राफिकल डिटेल्स ऑफ द प्लांट parts often published along with the text of the flora. Sometimes the illustrations are the compiled separately and serve as the useful tool for identifying. इसे प्लांट को इलस्ट्रेटेड फॉर्म में बनाया गया है डायग्राम्स को, और उससे भी प्लांट आइडेंटिफिकेशन करते हैं। रोल ऑफ टैक्सोनॉमिक इन लिटरेचर, द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बॉटनी इज बेस्ड ऑन द टैक्सोनॉमिक लिटरेचर. टैक्सोनॉमिक लिटरेचर इज ए क्रूशियल रिसोर्स फॉर द कंजर्वेशन and sustainable use of biodiversity. Monograph region are based on original research from the core of taxonomy. Dictionary and guides are handy tool for the identification of the known plants. Floral guides also serve as the effective medium for raising the public awareness and education about biodiversity and related issues. इसी तरह से पीरियोडिकल्स का जैसे हमने बताया कि ये टाइम टू टाइम जर्नल्स की फॉर्म में आते हैं, और इसमें रिसर्च छपती है जिसको लोग पढ़कर उसमें अपना अपग्रेड करते हैं रिसर्च वर्क। ये पूरा लेक्चर इन बुक्स पे आधारित है, जिसको आप फर्दर आगे की क्लासेज में पढ़ सकते हैं। लॉरेंस की टैक्सोनॉमी ऑफ वास्कुलर प्लांट्स, वाई.डी. त्यागी क्षेत्रपाल की टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, मॉन्डल एडवांस टैक्सोनॉमी न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी कैलकाटा से निकलती है। नायक की है जो कि टाटा मैकग्रा-हिल से निकलती है बुक। इनको आप हायर क्लासेज में काम लें। थैंक यू।